अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर आज हम तुम्हारे सर से छत हटा दें तो खड़े भी नहीं रह पाओगे तुम। अपनी बीवी को परफेक्ट बनाने चले हो। अरे पहले खुद मर्द तो बन जाओ। 15 दिन देते हम तुम्हें, दिखा दो अपनी पत्नी को कि तुम असली मर्द हो। कंचे खेलेगा तू हमरे मना करने के बावजूद भी? नहीं पापा, आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा कंचे। तुम्हारे बाप हैं हम, अच्छे से जानते हैं अपने दम पर कितना चलोगे तुम। गाना बजाना ये सब करता रहा ना तो नचनिया बन जाएगा एक दिन। अब हॉस्टल का वार्डन इसकी अकल ठिकाने लगाएगा। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है घर से। अर्नब जी आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, आपके हाथ में जख्म है और बच जाएंगे। अर्नब जी प्लीज रुक जाइए, माफ कर दीजिए पापा। नहीं मम्मी बचा लो मुझे। दूध के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अर्नब जी कहते हैं पापा, भला सही कहते हैं पापा। मैं किसी लायक नहीं, कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। रहने के लिए घर दे सकता हूँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता मैं। अर्नब जी बस कीजिए। अर्नब जी माँ बाप की बातों को इतना गहरा दिल में नहीं लगाते। वो जो कहते हैं, जो भी करते हैं ना, बच्चे की भलाई के लिए होता है। उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनका इरादा गलत नहीं हो सकता। अर्नब जी जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है उसे बदला जा सकता है ना। हम मानते हैं इस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास जोश है, काबिलियत है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। और जिस इंसान के पास ये सब होता है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन फिर भी पापा मुझे ये सब हो सकता है उन्होंने जो कुछ भी कहा हो ना, वो आपके अंदर के जज्बे को जगाने के खातिर कहा हो। जो कुछ भी हो अर्नब जी, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। इंसान को क्या करना है ना, वो उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। इसके बारे में मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। पापा ने जो मेरी आज इंसल्ट किया ना, वो भुला नहीं पा रहा हूँ मैं। आपको ये सब भुलाने की जरूरत भी नहीं है अर्नब जी। हमने किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने कहानियां सुनी है। इसलिए हम जानते हैं कि इतिहास में सम्मान ने जिन लोगों को धूल में मिला है ना, वही अपमान ने उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। इस अपमान की आग को आपको जगाना होगा अर्नब जी। इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनानी होगी। फिर देखना, ये आग आपको आपकी मंजिल तक क्यों पहुंचा देगी। ऐसा होने में ना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी परछाई बनकर। ये हमारा वादा है आपसे। पापा जी की चुनौती को स्वीकार किया है आपने। 15 दिन यानी 360 घंटे, 21,600 मिनट। शुरू हो जाइए अर्नब जी, फल की चिंता मत कीजिए। मेहनत इतनी कीजिए ना कि भगवान खुद आपको आपकी मेहनत का फल देने पे मजबूर हो जाए। हम जानते हैं आप ये कर सकते हैं अर्नब जी। हमारे यकीन पर यकीन कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। आगे का सफर आसान नहीं होगा पल्लवी। क्या ऐसे में तुम मेरा साथ दे पाओगी? आपके साथ इस रिश्ते में बनते वक्त हमने अग्नि को साक्षी मानकर हर हाल में आपके साथ खड़े रहने का वचन लिया था। हम इस वचन को मरते दम तक निभाएंगे। एक बार फिर वचन देते हैं।
उलझनों में ऐसे क्यों रहे हम, ऐ खुदा इस तरह से कैसे जिए हम। अब फिर से सर टकराऊं? तू ही है बस एक बार धीरे से। तुझसे ही मेरा हर अर्नब जी, इसके बाद दोबारा हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं वहां तुमसे कोई झगड़ा करता हूँ। अच्छा, तो हम करते हैं। तुमने बोला। हाँ, फिर मेरा प्यार तू ही मेरा यार, तू ही तुझसे मेरी अरदास है। मिल जा मुझे एक बार तू, दिल में लगी ये प्यास है। यार तू ही तो है, यार तू ही तो है, मेरी रज़ा भी तू, मेरी जज़ा भी तू। यार तू ही तो है, यार तू ही तो है, मेरी रज़ा भी तू, मेरी जज़ा भी तू। बात करने से ही बात बनेगी। पल्लव, देख क्या रहे हैं आप लोग? एक दूसरे से बात कीजिए और अपने कप बदल लीजिए प्लीज। ये तरीका तो फुस हो गया। अब नाश्ते में तुम्हारी शक्ल ही देखनी है कि भूखे पेट को कुछ खिलाओगी भी। सॉरी। वो मसाले कूटने के लिए कहे थे, वो का हुआ, कूटे कि नहीं? जी नाश्ते के बाद बस वही करने जा रहे हैं। पल्लवी, ये क्या कर रही हो तुम? वो मम्मी जी ने मसाले कूटने को कहा था।
अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ताड़ना बंद करोगी? अपने पति को ही तो ताड़ रहे, किसी और को थोड़ी ना ताड़। अच्छा, ये भी सही है। लेकिन अपने पति की कॉफी को किसी और की चाय के साथ बदलने के बारे में कुछ कहना चाहोगी तुम? आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे तभी पता चल गया था कि तुमने वो सब किया और जानबूझकर किया। आपके और पापा जी की वजह से डाइनिंग टेबल पर ऐसा माहौल था ना, जैसे दो शेरों के साथ बकरियों को बुला लिया हो नाश्ते पे। सब इतने खौफ में बैठे हुए थे। हमने तो बस सबकी चुप्पी दूर कराने के लिए ये आइडिया लगाया था, मगर हमारा आइडिया फुस हो गया। आपने चाय पी ली और पापा जी ने आपकी वो बेस्वाद वाली कॉफी। इससे हम एक बात तो समझ गए। क्या? आप हैं तो उन्हीं के बेटे। तुम्हारा हो गया हो तो हम मुद्दे की बात पे आ जाएं। लड़ाकू कहीं के। क्या कहा तुमने? लड़ा? किस बातों में लग गया हूं? तुम क्या कर रही हो पल्लवी? जाके रेडी हो जाना, हमें ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाना, लेट हो रहा है। क्या? अर्नब जी, उसकी वजह से ही तो ये सब हुआ। हम कैसे? अभी तुमने बोला ना कि मैं अपने पापा का बेटा हूं, तो अगर पापा की ये जिद है कि वो तुम्हें ग्रूमिंग क्लासेस में जाने से रोकेंगे, तो मेरी जिद ये है कि तुम ग्रूमिंग क्लासेस को ज्वाइन करोगे। एंड दैट फाइनल। जाके रेडी हो जाओ। अर्नब जी, एक बार सबके साथ बैठकर शांति से बात कर लेते ना, हो सकता है। किससे बात कर लेते हैं पल्लवी? जब कोई मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाके रेडी हो जाओ। अर्नब जी, अर्नब जी बात को समझ नहीं रहे हैं। इससे परिवार में दूरियां कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। हमें मम्मी जी से बात करनी होगी। ये देखो, ये फोटो में श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी भी है और अर्नब भी है। दोनों की दोनों टेढ़े, और दीवार पे टंगी टंगी फोटो भी टेढ़ी हो गई। बोलो है। मम्मी जी, हमें आपसे और पापा जी से ग्रूमिंग क्लासेस के बारे में बात करनी है। जल्दी से ग्रूमिंग क्लासेस की ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ तो कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। देखो, हम ना ही जानते कि तुम अपने पति को कितने अच्छे से जानती हो, लेकिन हम अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका फैसला अटल है, वो ना ही बदलेंगे। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड 8 लाख की लिमिट वाला हमने तुम्हें दिया है। तुम्हारा डेबिट कार्ड तुम्हारे सेविंग अकाउंट का, जिसमें हर महीने हम पैसे भरते हैं, ये भी हमने तुम्हें दिया है। फ्रंटाइनर कार्ड, तुम्हारा क्लब कार्ड, तुम्हारा शॉपिंग कार्ड, सब कार्ड हमने तुम्हें दिए हैं। अपने बाप को कोसने के बाद, उससे बदतमीजी करने के बाद, उसी के पैसे इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे कोर्स करवाओ ना अपनी बीवी को, लेकिन हमरे बूते पे नहीं, अपने बूते पे। और आज के बाद तुम जो भी करोगे अपने बूते पे करोगे।
क्योंकि हम आज ही तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, समझे? देखा तुमने पल्लवी, 15 दिन का टाइम दिया था ना पापा ने, लेकिन फिर भी उनसे इंतजार नहीं हुआ। और तुम रिश्ता मजबूत करने की बात कर रही हो, वो भी उनसे। अर्नव जी, इस वक्त पापा जी का गुस्सा उबाल पर है। उसे ठंडा होने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। कुछ नहीं देखना मुझे पल्लवी, मेरे पापा हैं वो, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छे से। एक बार हमने अकबर की कहानी में पढ़ा था, सोना जब आग में जलता है तब वो कुंदन का हो जाता है। अर्नव जी, अपने गुस्से को इस्तेमाल करना सीखिए। हो सकता है पापा जी जो कुछ भी कर रहे हो वो ये सोचकर कर रहे हो कि आप गुस्से में आकर अपने बलबूते पर कुछ करेंगे। ऐसी कोई मंशा नहीं है उनकी पल्लवी, यकीन मानो मेरा। बाकी जो तुम कह रही हो वो बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि हम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए कैसे जाएंगे। रुको, मैं किसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ, शायद कोई हेल्प करते। फोन भी नहीं उठा रहा है। हमारे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें नहीं लगता आप मानेंगे। बताओ क्या आइडिया? आप नहीं मानेंगे, उल्टा हम ही पर चिल्लाएंगे। रहने दीजिए। अरे नहीं चिल्लाऊंगा, बताओ क्या आइडिया है। अब हमें डांट भी पड़ सकती है, हमें तो पड़ती ही रहती है, हमें पहले भी पड़ चुकी है। अब आप रहने दीजिए। तुम बता रही हो मैं तुम्हारा गलत। साइकिल। नो वे, नो चांस, नॉट एट ऑल। पल्लवी, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं साइकिल से जाऊंगा? हमने तो पहले ही कहा था आपसे नहीं हो पाएगा, हमें देर हो रही थी इसलिए हमने बताया। रहने दीजिए। तुम्हें लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा? तुमने अपने पति को ढंग से जानती नहीं हो अभी तक। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें अर्नव शास्त्री क्या चीज है। चलो। चलो बैठो। इसमें तो सीट ही नहीं है। तो आगे आगे बैठ जाओ। चले? अभी तो तुम्हें मोटर से साइकिल पर लाए, आगे चलकर तुम्हें छुट्टी का दूध नहीं दिला दिया, हम तुम्हारे बाप नहीं। जी हम समझे नहीं समधन जी। हम भी नहीं समझे समधन जी कि हमने आपकी बिटिया को बहुरिया बना के घर में काहे लाए। उसने हमरे घर की नींव को हिला दिया, हमरे बिटू और हमरे पति के बीच में दुश्मनी पैदा की। हम बेवकूफ, हम बुढ़बक ये सोच बैठे कि हमरे बुढ़ापे में हम बहुरिया के हाथ की 2 रोटी खाएंगे, प्रभु का नाम जपेंगे और एक दिन उड़ उड़ा जाएंगे।
लेकिन खाएंगे तब ना जब बहुरिया घर पे होगी, रसोई में जाएगी, रोटियां बनाएगी। उनकी तो कोनो और ही शौक पैदा हो रहे हैं। का शौक चढ़ा है? अंग्रेजी में खिटपिट करने का शौक। और वो शौक पूरा करने के लिए उसने घर में एकदम संग्राम छिड़वा दिया। सुना है आज एक हैंडसम मॉडल आने वाला है कोर्स की शुरुआत के लिए। हाँ सुना तो मैंने भी है, चलो देखते हैं। वेलकम गर्ल्स। तो जैसे कि हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम इस कोर्स की ओपनिंग एक बहुत बड़े मॉडल से करवाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। अर्नब जी, एक तो बात बताइए आप, अगर उनका इतना वो अंग्रेजी में खिटपिट करने का शौक था तो शादी से पहले पल्लवी का शौक पूरा काहे नहीं किया आप लोग? और कोनो एक दिन एकदम से जागेगा और कहेगा कि हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, तो हमने घर की जो गाड़ी है वो पटरी से उतरेगी ना? उतरेगी कि नहीं? नहीं उतरेगी। हम लोग पल्लवी को समझाएंगे। अच्छा, भविष्य काल नहीं, मतलब भविष्य में आप लोग पल्लवी को समझाएंगी ना, लेकिन वर्तमान काल में बबली बेबी क्या करेगी? रो धो के आप ही के पास आएगी, है कि नहीं? जी वो तो है ना? तो फिर जल्दी से शुरू कीजिए ना। और ये जो छोटे मोटे बर्तन है, थोड़े बहुत है, उनका ना अच्छे से चमकाइए, और इतना अच्छा चमकाइए कि इसमें ना हमें शक्ल दिखनी चाहिए। हाय एवरीबॉडी, हाय। हाय, कितना हैंडसम है ये। मेरी तो सारी फीस ही वसूल हो गई सच्ची। सो गर्ल्स, आप है हमारे गेस्ट फैकल्टी मॉडल अर्नब शास्त्री। वेलकम सर। थैंक यू मैम। और ये आज आपको बताएंगे कि शादी के लिए जब कोई लड़का आपको देखने आता है तो आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, उनसे आप क्या सवाल करेंगे, और जब वो आपसे कोई सवाल करे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। ओके? कोई सवाल नहीं पूछना मैडम जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे पहले इन्हें मैंने पसंद कर लिया था। कब? जब इन्होंने क्लास में पहला कदम रखा था तब। मजाक का वक्त खत्म हुआ, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप लोग एक एक करके आइए और आप शुरू I'll take it from here, don't worry. Okay, let's start with the introduction. सबसे पहले कौन? सर मैं। Okay, yeah. हेलो जी, माई सेल्फ तन्वी। You very handsome, I very beautiful. Let's be together. Okay, sit तन्वी। इन्हें कौन समझाए? जिन पर ये डोरे डाल रही है ना, उनके साथ हम फेरे डाल चुके हैं। ये काम जब हो जाए ना तो हमारे पास आइए, आप लोगों के लिए और भी काम है हमारे पास।
क्या हुआ? नहीं करना है ये काम? तो आप लोग एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, अपनी बिटिया का इंतजार कीजिए, और जैसे आपकी बिटिया आएगी ना, उसका बोरिया बिस्तरा बांध के उसका अपने मायके ले जाइए, हमेशा हमेशा के लिए। सोच लीजिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, संभल के। यू ओके? गो। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो मेरी बारी है ना। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? कंट्रोल नहीं, हमें जलन हो रही है क्योंकि क्या? क्योंकि जिन पर आप सब डोरे डाल रहे हैं ना, वो हमारे पति हैं। He is Mr. अर्नव शास्त्री and I am Mrs. पल्लवी अर्नव शास्त्री and we are 7 जन्म का साथी। कोई शक या सवाल? अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।